नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्या है? ये एक ऐसा टेक्निक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक, जहां पे हम जीन की एक्सप्रेशन को स्टडी करते हैं आरएनए को डिटेक्ट करके। मतलब एक मिक्सचर में अगर आरएनए है तो कितना आरएनए है, एमआरएनए की बात कर रहे हैं हम, कितना एमआरएनए मौजूद है उसके क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं हम नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से, या फिर हमारे टारगेट एमआरएनए को हम सिलेक्ट कर सकते हैं एक मिक्सचर से वाया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग क्यों यूज किया जाता है? टू मेजर साइज, अबंडेंस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। हमारे जो सैंपल है उसके अंदर आरएनए मॉलिक्यूल कितना है और उसका साइज कितना है, ठीक है, वो हम मेजर कर सकते हैं। और ये जीन एक्सप्रेशन लेवल को भी इंडिकेट करता है। देखो, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो यहाँ पे स्टार्ट होता है दो कल्चर्स, एक वाइल्ड टाइप ईस्ट सेल है और एक को गैलेक्टोज मीडियम में ग्रो किया गया है। सैंपल दोनों में ही एमआरएनए मिक्सर दो एक साथ मिक्स किया गया है। अब उसको सेपरेट करने के लिए हम एगारोस जेल की मदद लेंगे। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो है वो साइज फ्रैक्शनेटेड होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस के जरिए, और यहाँ पे वाया द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस वो ट्रांसफर सेपरेट हो गया, एक गैल और एक ग्लू, ठीक है। फंक्शन एमआरएनए जो है वो ट्रांसफर किया जाता है कि एब्जॉर्बेंट मीडियम मेम्ब्रेन में, कैपिलरी एक्शन के जरिए ट्रांसफर होता है जेल से मेम्ब्रेन में। नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर होता है, मेम्ब्रेन को ऊपर रखा जाता है जेल के ऊपर, उसके ऊपर थोड़ा टिश्यू और उसके ऊपर थोड़ा पेपर वेट, पर तो नॉर्मल वेट जनरली बुक्स वगैरह और कोई वजन है वो डाला जाता है, ताकि कैपिलरी एक्शन के जरिए जो एमआरएनए है यहाँ पे वो आ जाए पेपर के ऊपर, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर। दो अलग अलग है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। तो एमआरएनए ट्रांसफर्ड हो गया मेम्ब्रेन में। अब क्या होगा, रेडियो एक्टिवली लेवल्ड गैल डीएनए प्रोब्स को यूज किया जाता है। गैलेक्टोज वाला डीएनए प्रोब यूज किया गया क्योंकि ये जो है खास करके गैलेक्टोज में ही बाइंड करेगा, ग्लूकोज वाले जो एमआरएनए वहाँ पे बाइंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये हर एक इलेक्ट्रोड के साथ रेडियो एक्टिव टैग है, तो रेडियो एक्टिविटी ये शो करेगा। फिर टैगिंग जब हो जाएगा, वॉशिंग स्टेप आता है, एक्सेसिव जो अनबाउंड टैग प्रोब उसको निकाल दिया गया। अनबाउंड प्रोब को निकालने के बाद हम एक्सरे फिल्म देखेंगे। यहाँ पे एक्सरे फिल्म में रेडियो एक्टिविटी को डिटेक्ट किया जाता है। एक्सरे फिल्म में जहाँ जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी हुआ वहाँ पे एक ब्लैक लाइन मिलेगा, तो ये है ऑटो रेडियोग्राम, जो कि बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसी जेल का, और वहाँ से हमें मिल जाएगा कि किस हिसाब से हमें कहाँ पे हमारे टारगेट एमआरएनए मौजूद था। एप्लीकेशंस ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को रिसर्च पर्पस में यूज किया जाता है, जीन एक्सप्रेशन स्टडी करने के लिए, वायरल इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के लिए, और रेगुलेशन के लिए भी यूज किया जाता है। एडवांटेजेस ऑफ नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ये हमें आरएनए की साइज और अबंडेंस, मतलब कितना आरएनए सैंपल में है, उसका साइज क्या है, उसके बारे में डेटा एनालिसिस करने में मदद करता है। यही एडवांटेज है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की, यही काम है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग की। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये लेबर इंटेंसिव है। नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज नॉट एन इजी प्रोसेस, उतना आसान नहीं है आरएनए को लेके काम करना, क्योंकि आरएनए है तो उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनने का जो डर वो रहता ही है, और डिग्रेडेशन का भी डर रहता है। आरएनए इज नॉट मच स्टेबल, डीएनए की तरह उतना स्टेबल नहीं होता, तो लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है। और आरएनए का जो अमाउंट चाहिए हमें ब्लॉटिंग के लिए वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये पीसीआर की तरह उतना सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि रियल टाइम पीसीआर होता है, क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर, वो बहुत सेंसिटिव है, उतना सेंसिटिव नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नहीं होता। इसलिए ब्लॉटिंग ना धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो चुका है, और हम सारे के सारे जो प्रोसेस है वो आरटी-पीसीआर यूज़ करके करते हैं। जब आरएनए सैंपल भी हमारे सामने हो तो उसको डीएनए में कन्वर्ट करते हैं, पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से, फिर उसके बाद उसका जो है चेक करते हैं, उसके सीक्वेंसिंग करना, बाकी जो काम है उसका डिटेक्शन सब बाद में होता है।